सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में मर्डर, दुष्कर्म, चोरी व अन्य फ्रॉड से संबंधित मामला दर्ज कराया है। ध्यान से इस एफआईआर की कॉपी को देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। सेवा में एसएचओ साहब, थाना नॉर्थ गोवा। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं रिंकू ढाका, सनोप श्री महावीर सिंह ढाका, जाति जाट, निवासी गांव बोथन कला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का रहने वाला हूं। हम 5 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम रेमन फोगाट, उससे छोटी सोनाली फोगाट व रुकेश पुनिया व वतन ढाका है। मेरी दोनों बहनें रेमन फोगाट और सोनाली फोगाट की शादी एक ही घर में हिसार में हुई थी। जो सोनाली फोगाट के पति का नाम श्री संजय फोगाट, सनोप श्री कृष्ण फोगाट, जाति जाट, निवासी संतनगर, हिसार है। जो मेरी बहन सोनाली फोगाट की शादी के 19 साल बाद मेरे जीजा संजय फोगाट का देहांत हो चुका है। मेरी बहन सोनाली फोगाट पिछले 15 वर्षों से फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में व राजनीति में बीजेपी पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है और 2019 में सोनाली फोगाट ने बीजेपी पार्टी की तरफ से आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। जो इस चुनाव के दौरान मेरी बहन सोनाली फोगाट के पास एक कार्यकर्ता के रूप में सुधीर सांगवान, सनोप श्री सतबीर सांगवान, निवासी रोहतक व सुखविंदर वासी भिवानी आए थे। जिसके बाद सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के पास पीए के रूप में काम करने लग गया, जिस कारण सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान व सुखविंदर पर विश्वास करने लग गई थी। जो साल 2021 में मेरी बहन सोनाली फोगाट के घर पर चोरी हुई थी, जो इस चोरी के संबंध में मुकदमा नंबर 69 दिनांक 15/2/2021 धारा 457 380 आईपीसी थाना एचटीएम मिल गेट हिसार दर्ज हुआ था। जब से सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के पीए के रूप में कार्य कर रहा था, तो कुछ समय बाद ही सुधीर सांगवान ने सोनाली के घर पर काम करने वाले कुक व नौकर को हटा दिया था। सोनाली के खाना भी खुद ही जो है व्यवस्था जो है सांगवान करता था और मुझे बताया था कि सुधीर ने मुझे खाने में खीर दी थी। यानी जो 3 महीने पहले जो सोनाली का जो है उसके भाई के पास फ़ोन आया था और कहा कि मुझे खाने में खीर दी थी। जो खीर खाने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे, यानी सोनाली फोगाट के हाथ पैर कांपने लगे और हाथ पैर काम करना भी बंद कर दिया। जिस बारे में सुधीर से पूछा तो सुधीर ने मुझे गोलमोल जवाब दे दिया, यानी उसके भाई ने कहा कि सुधीर ने गोलमोल जवाब उन्हें दिया है। जो सोनाली फोगाट का सुधीर पर अपना पीए होने के कारण अपने सभी प्रकार के लेन देन व कागज कार्रवाई सुधीर सांगवान के द्वारा ही करती थी, जिस कारण सुधीर सांगवान द्वारा दिए गए किसी भी कागजात पर बिना पढ़े लिखे सोनाली फोगाट हस्ताक्षर कर देती थी। दिनांक 22/8/2022 को शाम के समय मेरी बहन सोनाली फोगाट ने मेरे छोटे जीजा अमन पुनिया, निवासी मकान नंबर 69 अर्बन स्ट्रीट हिसार के पास फ़ोन आया और अमन पुनिया को बताया कि सुधीर ने मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया है, जिस कारण मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है। और बताया कि साल 2021 में मेरे घर में संतनगर हिसार में जो चोरी हुई थी, वह चोरी सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी, जिस बारे में कल हिसार आकर हिसार पुलिस को बताऊंगी और सुधीर को कड़ी सज़ा दिलाऊंगी। और कहा कि लगभग 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने संतनगर हिसार में मेरे घर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया, जिसकी सुधीर सांगवान ने वीडियो बना ली है। जो मेरे साथ दुष्कर्म करने की वीडियो को वायरल करने की धमकी दी है। मुझे ब्लैकमेल करता था, जो वह कहता था वही करवाता था। जिसके बाद सुधीर सांगवान ने वीडियो वायरल की धमकी देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया है और कहा है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा फिल्मी करियर व राजनीतिक करियर ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद से ही सुधीर सांगवान ने मुझ पर इतना दबाव बना लिया कि मैंने अपने घर वालों व रिश्तेदारों के डर के कारण बातचीत करना बंद कर दिया था। जो मेरे दोनों फ़ोन, प्रॉपर्टी कागजात, एटीएम कार्ड, घर की सभी चाबियाँ सुधीर सांगवान अपने पास ही रखता था। इसके बाद सोनाली फोगाट ने अमन को बताया कि सुधीर सांगवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकते हैं, फिर एकदम फ़ोन काट दिया। उसी दिन रात को मेरी बहन सोनाली फोगाट की बात मेरी माँ से हुई थी और फ़ोन पर मेरी माँ को बताया था कि सुधीर ने मुझे खाना खिलाया है। उसके बाद मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है और शरीर कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर सोनाली का फ़ोन एकदम से कट गया।
फिर दिनांक 23/8/2022 को समय करीब 8:30 AM पर सुधीर सांगवान का मेरे बड़े भाई वतन के पास फ़ोन आया और कहा कि आपकी बहन सोनाली फोगाट का जो है फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई है। सूचना पाकर मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गोवा में आया और यहाँ पर अपने तौर पर पता किया कि यहाँ किसी प्रकार की कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है और ना ही फिल्म शूटिंग का पहले से कोई प्रोग्राम था। मेरी बहन सोनाली फोगाट ने हमें चंडीगढ़ में रुकने का ही कार्यक्रम बताया था, जो सुधीर सांगवान व सुखवीर उपरोक्त ने मिलकर मेरी बहन सोनाली फोगाट की हत्या, उसकी संपत्ति हड़पने व राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया है। इस हत्या से सुधीर सांगवान व सुखविंदर उपरोक्त के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं, जो सुधीर सांगवान व सुखविंदर व अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। यानी ये एफआईआर दर्ज की है सोनाली फोगाट के भाई ने, और इस एफआईआर में साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग, चोरी, दुष्कर्म, कह सकते कि अन्य काफ़ी जो है कह सकते कि आरोप जड़े हैं। तो इस एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस कितनी तहकीकात करती है, क्या वास्तव में ये आरोप सत्य हैं, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की मृत्यु से उनके चाहने वाले ज़रूर दुखी हैं, लेकिन वे अच्छी प्रकार से जांच करवाना चाहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करें। धन्यवाद।